नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। लास्ट 5 क्लासेस हमने बेसिक सेंटेंस पैटर्न को सीखा था और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। वो टॉपिक है वर्ब। वर्ब इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है। वर्ब एक ऐसा चैप्टर होता है कि इसको सीख लिए बिना हमें सेंटेंस नहीं आएगा, हमें इंग्लिश नहीं आएगा। तो मित्रों, आज इस वर्ब की शुरुआत करेंगे और आप इस वर्ब को अच्छे से सीखने का प्रयास करें, जिससे आगे आने वाले क्लासेस आपके लिए इजी हो जाए। तो चलें दोस्तों, वर्ब वर्ब होता क्या है? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। वर्ब है क्या? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस में जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताता है। कोई काम चल रहा है या कोई काम चलता है, ये बताने के लिए वर्ब यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, आई प्ले आई प्ले हॉकी, और आपसे मैं पूछूं इसमें वर्ब क्या है? 3 वर्ड्स का ये सेंटेंस है। एक आई है, प्ले है, हॉकी है। इसमें कौन सा काम चल रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है? हॉकी एक्शन है कि प्ले एक्शन है कि आई एक्शन है? मैं खेलता हूं, खेलना एक्शन है कि हॉकी एक्शन है कि आई एक्शन है? इसमें कौन सा काम चल रहा है? बता कौन रहा है? ये प्ले। प्ले का मतलब खेलना, खेलने का मतलब कोई काम चल रहा है। तो ये है वर्ब, ठीक। और इसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है और इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमें आज सीखना वर्ब। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब ही हमें बताता है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब ही हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी एक्शन को दिखाता है कि सेंटेंस में कोई काम चल रहा है, चलता है, चलेगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं वर्ब। इस सेंटेंस के लिए वर्ब क्या है? प्ले, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वर्ब वर्ब इज अ वर्ड दैट shows action, state and possession। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है किसी एक्शन, मतलब किसी क्रिया को, किसी काम को दर्शाता है। स्टेट किसी दशा को दर्शाएगा। पोजीशन किसी अधिकार को, किसी चीज के, किसी चीज पर अपने अधिकार को दर्शाएगा। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें एक्शन को बताता है, स्टेट को बताता है, पोजीशन को बताता है कि किसी चीज पर हमारा अधिकार क्या है, वो उसको बोलते हैं पोजीशन। स्टेट होता है दशा, किसी क्या दशा है वर्ब बताएगा। कोई काम है वर्ब बताएगा। तो वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज स्टेट, एक्शन एंड पोजीशन। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को बताए, स्टेट को बताए और पोजीशन को बताए। तो देखते हैं और समझते हैं। अब देखो, इस डेफिनेशन से देखेंगे तो एक तो होता है एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड। सेकंड होता है स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। थर्ड है पजेसिव वर्ब, पजेसिव वर्ब। आइए देखते हैं एक्शन वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, पजेसिव वर्ब क्या होता है। देखते हैं एक्शन वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है कि अगर ये वर्ब होता है, अगर ये क्रिया होती है तो वो दिखती है और वो उसको करने से कोई भी क्या होता है, वो थकता है, थक जाता है और उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो वो होता है एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो होता तो है, दिखता नहीं है, लेकिन वो होता रहता है। उसको करने से इंसान या कोई भी जीव प्रभावित नहीं होता, वो लगातार उसको करता है। ये दशा को दिखाता है। जैसे
एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे रन, दौड़ना, एक क्रिया है, एक वर्ब है। इंसान कितना दौड़ेगा? बहुत दौड़ेगा, 1, 2, 4, 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, लेकिन थकेगा और उसे इसके लिए आराम करना पड़ेगा। और वही बात करें हम बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना। मैं बोलूं आई बिलीव इन गॉड, मुझे ईश्वर विश्वास है, तो क्या विश्वास करने से कोई इंसान थकेगा? कि कुछ देर विश्वास किया, थक गया, फिर विश्वास नहीं किया, फिर जब थकने के बाद आराम किया, फिर विश्वास किया? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये बिलीव कैसा वर्ब है? स्टेटिक वर्ब है। क्यों? इसको, ये स्टेट बताता है, इसको करने से इंसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बात करें प्ले, प्ले मतलब खेलना। कोई इंसान कितना खेलेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे तक खेल लेगा, लेकिन खेलने की भी एक सीमा होती है। वो थकेगा, जब थकेगा, इसका मतलब वो कैसा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। एक्शन है, क्रिया है। स्टेटिव वर्ब में बात करें एग्री, सहमत होना। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। तो मैं आपसे सहमत हूं, क्या मैं आपसे सहमत रहते रहते थक जाऊंगा? नहीं ना, हमेशा सहमत रहूंगा। सुबह से सहमत हूं, शाम तक रहूंगा, रात में रहूंगा, दिन में रहूंगा, थकूंगा नहीं। ये कैसा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। ये दशा को बता रहा है, ये एक्शन को बता रहा है। और लेते हैं वॉच, जैसे टीवी देखना, वॉच टीवी। इंसान कितनी देर टीवी देखेगा? बहुत देखेगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे देखेगा, लेकिन एक ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि वो देखते देखते थक जाएगा। तब अगर वो थक गया तो कैसा वर्ब वो? एक्शन वर्ब। और यहाँ पर बिलीव कैसा वर्ब था? स्टेटिव वर्ब। एग्री कैसा वर्ब था? स्टेटिव वर्ब। अब कोई एक स्टेटिव वर्ब की बात और करें तो क्या होगा? लाइक्स, पसंद करना। मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगोज। अब मुझे आम पसंद है, तो ये वर्ब मैं कर रहा हूं पसंद करने वाला। क्या मैं पसंद करते करते थक गया? नहीं थका ना। इसका मतलब कैसा वर्ब? ये स्टेटिव। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, इसको जब हम टेंस पढ़ेंगे ना, तब इसका यूज सीखेंगे। क्योंकि जो स्टेटिव वर्ब होता है, एक ऐसे वर्ब होते हैं, इनका यूज कभी कॉन्टिन्यूअस में होता ही नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज होता ही नहीं है। स्टेटिव वर्ब मतलब, कहने का मतलब, इसमें हम कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते हैं। इसको इज, आर, एम के साथ इसमें एंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब। और लेते हैं लव, प्रेम करना। आई लव माई कंट्री, मुझे अपने देश से क्या है? प्रेम है। तो क्या देश से प्रेम करते करते थक जाऊंगा? नहीं थकूंगा ना। तो कैसा वर्ब है ये? स्टेटिव वर्ब। ठीक। रीड, पढ़ना। इंसान कब तक पढ़ेगा? अगर इंसान के अंदर कैपेसिटी हो, कितना पढ़ेगा? 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा पढ़ लेगा, लेकिन थकान तो लगेगी उसे। तो कैसा होता है ये? सॉरी, एक्शन वर्ब था। स्टेटिव वर्ब में ही बेटा आपका आता है बी वर्ब्स। बी वर्ब्स मैंने आपको बताया था, इसमें इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है, और वर्ब होता है। ठीक। पजेसिव वर्ब क्या होता है? जो अधिकार दिखाए। इसमें एक वर्ब क्या होता है? हैव होता है। इसे अगर आप एस या इस फॉर्म में देखोगे, हैज होता है या हैड होता है। तो ये वर्ब की एक्शन वर्ब था। जो वर्ब होता है वो हमें एक्शन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, पोजीशन करता है। एक्शन वर्ब क्या होता है? आई होप समझ में आया होगा। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? ये भी आपकी समझ में आया होगा। और पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? ये भी आपकी समझ में आया होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये छोटा सा टॉपिक जो अब आज मैंने समझाया आपको, ये अच्छे से आपके समझ में आया होगा। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके आगे और क्या वो पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वर्ब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना वर्ब को सीखे आप किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वर्ब जरूर सीखना। नमस्कार।